तरह की तैयारियां हैं, हालांकि बाढ़ और कुछ देखिए कुछ तैयारियां पिछड़ गई हैं। आप सब पत्रकार मित्र लोग साक्षी हो प्रयाग के, मैं भी साक्षी हूँ। 2019 का कुंभ आपने देखा है। 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद माघ मेले से आपने ट्रेलर देखना शुरू किया था, तब कुंभ मेले में हमने एक छोटी सी लघु पिक्चर दिखाई थी। और हमें उम्मीद है कि जो कुंभ आ रहा है 2025 का, वह ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, स्वच्छ होगा। और 19 में अगर 24 करोड़ लोग आए थे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें वह संख्या दुगनी भी हो सकती है। और देश भर में कुंभ मेले को लेकर के बहुत उत्साह है। तो तैयारियां कहीं पर भी कोई कमी है, वर्षा अब समाप्त होने की ओर है। अब वो सारी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी हों, इस पर सरकार की पैनी दृष्टि। लोगों भी जल्द जारी होगा। आखिरी सवाल है कि ये शाही स्नान को लेकर संपूर्ण आपत्ति शाही सब हटाया जाए। शाही और पेशवाई का देखिए, ये जो हमारे पूज्य संत कहेंगे वो तो संतों के द्वारा बनाया गया शब्द है। सरकार संतों के जो भी निर्देश होंगे, जो उनका सुझाव होगा, वो कुंभ मेला को लेकर के, माघ मेला को लेकर के, अन्य मेलों को लेकर के, उस पर विचार करेगी सरकार। ठीक है, धन्यवाद। ये मांग उठा रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में जो मांस मछली मदिरा की दुकानें हैं ये बंद होनी चाहिए, क्या इस बारे में कोई? देखिए, पूज्य संतों का इस प्रकार का कोई भी विषय है, उसको जहाँ पर संभव है वह जरूर सरकार कदम उठाती है। और संतों की भावनाएं हों चाहे नागरिकों की भावनाएं हों, उनका ध्यान रखा जाए। अच्छा, मायावती की हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 1977 में जनता पार्टी की एक सभा थी जाति तोड़ने को लेकर, वहां पर जो है दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था और कहा था संविधान में जो व्यवस्था है ओबीसी एससी एसटी वही कहना चाहिए। इस समय इस तरह के बयान क्यों दे रही मायावती हरियाणा चुनाव को लेकर? देखिए, ठीक है, ये संवैधानिक शब्द हैं, ओबीसी एससी एसटी, इसलिए उसको उन्होंने कहा होगा। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता हूँ। बाकी इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह सब एक परिवार का हिस्सा है, भारत माँ की संतान है, और सब एकजुट होकर के रहें और आगे बढ़ें। यही लगातार प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। संगम की धरती पर 2025 का जो मैच नहीं हुआ, उसको लेकर भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बहुत हमलावर है। ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों का, माफियाओं का, बलात्कारियों का, दंगाइयों का साथ देने का रहा है। ये कोई उनके लिए खुशी की बात हो सकती है कि डीएनए मैच नहीं हुआ, तो ये खुशी की बात हो सकती है। एक अबोध बालिका के साथ इतना घिनौना कुकृत्य हुआ और उसके बाद उस डीएनए रिपोर्ट में उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी का ड्राइवर या क्या है मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन किसी न किसी का डीएनए मैच हुआ है। तो इससे समाजवादी पार्टी या उनके नेता अपने को बरी ना समझें। इस प्रकार के अपराध के लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए। और जिसने भी यह विभत्स कांड किया है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसको तय करेगा किसको कैसे सजा देगी। अच्छा, कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आस्था का मैच नहीं हुआ, उसको लेकर भी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बहुत हमलावर है। ये तो देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र अपराधियों का, माफियाओं का, बलात्कारियों का, दंगाइयों का साथ देने का रहा है। ये कोई उनके लिए खुशी की बात हो सकती है कि डीएनए मैच नहीं हुआ, तो ये खुशी की बात हो सकती है। एक अबोध बालिका के साथ इतना घिनौना कुकृत्य हुआ और उसके बाद उस डीएनए रिपोर्ट में उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी का ड्राइवर या क्या है मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन किसी न किसी का डीएनए मैच हुआ है। तो इससे समाजवादी पार्टी या उनके नेता अपने को बरी ना समझें। इस प्रकार के अपराध के लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए। और जिसने भी यह विभत्स कांड किया है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट उसको तय करेगा किसको कैसे सजा देगी। अच्छा, कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आस्था का